बच्चों, हम आज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। और लास्ट में हम थे आपके कंपाउंड इंटरेस्ट वाले पार्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने चालू ही किया था, तो आज हम वो कंपाउंड इंटरेस्ट में कंटिन्यू करेंगे। थोड़े से एक आध फॉर्मूलाज देख लिए थे हमने और एक आध एग्जाम्पल्स देखे थे। आज है हमारा लेक्चर 114, ठीक है। सो हम स्टार्ट ले रहे हैं पेज 131। पेज 131 पे आपका जो एग्जाम्पल नंबर है वो है पेज 131 पे एग्जाम्पल 13। सो एग्जाम्पल 13 क्या बोलता है? एग्जाम्पल 13, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट पेड व्हेन अ सम ऑफ ₹10,000 is invested for 1 year and 3 months at 8.5% per annum compounded annually। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको? देखो पहले क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड CI, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो। और क्या बोल रहा है? व्हेन अ सम ऑफ ₹8,000, 8,000 सम मतलब प्रिंसिपल 8,000 है और टाइम कितना है? 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। 1 ईयर और 3 मंथ्स आपका टाइम है, ठीक है। और 8.5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं आपकी। CI आपको फाइंड करना है, आपका ये सम है और 1 ईयर एंड 3 मंथ्स, 1 ईयर एंड 3 मंथ्स ये आपका टाइम है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और आपको कहाँ क्या करना है? एन्युअली कंपाउंड करना है, मतलब आपको रेगुलर फॉर्मूला लगानी है। तो आप आंसर एक बार इंफॉर्मेशन लिख देते हैं सारी। सम का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल, ठीक है। सो सम को P लिखेंगे। सो सम मतलब प्रिंसिपल। और ये टाइम है, सो टाइम का मतलब N होता है, ठीक है। फॉर्मूला में N पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या? 8.5% है। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8.5%। और टाइम क्या है आपका? टाइम है 1 ईयर एंड 3 मंथ्स, मतलब N या टाइम जो भी बोलो, N भी बोल सकते हो, T भी बोल सकते हो। सो N इज इक्वल टू 1 ईयर 3 मंथ्स, ठीक है। सो 1 ईयर 3 मंथ्स है। सो देखो यहाँ पे, अब देखो ये ईयर में है, ये मंथ्स में है, तो ऐसे ना चले, आपको 2 ईयर में ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर मंथ को ईयर में करना हो तो क्या करना पड़ता है? डिवाइड 12। क्या करना पड़ता है? डिवाइड 12। सो 3 को किससे करोगे? डिवाइड 12। तो 3 को डिवाइड 12 करोगे तो वो किस में हो जाएगा? ईयर में, ठीक है। सो जब भी आपको मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड 12, ठीक है। तो 3 को डिवाइड 12 की आप कट शॉर्ट करो। सो 3 1 जा 3 4 जा। सो आंसर क्या है? 1 इंटीजर 1/4 ईयर, ठीक है। सो N है आपका 1 इंटीजर 1/4 ईयर, ठीक है। देखो P ये है, R ये है, N ये है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? जो फॉर्मूला है हमारा हम वही लगाएंगे। तो क्या है हमारा फॉर्मूला? सो फॉर्मूला है, अच्छा फाइंड क्या करना है? फाइंड CI फाइंड करना है, ठीक है। सो CI फाइंड करना है, CI। अच्छा अब करेंगे कैसे? तो देखो फॉर्मूला तो हमारे पास है और ये एन्युअली है, तो देखो रेगुलर फॉर्मूला ही लगाना है। A इज इक्वल टू P 1 + R/100⁻⁴n, ठीक है। रेगुलर फॉर्मूला है। सो P क्या है आपका? P है आपका 10,000। 1 + R क्या है आपका? R है आपका 8 इंटीजर 1/2 है, तो इसको सॉल्व करो आप। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको रेगुलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2 8 जा 16, 16 + 1 17, तो 17/2%। तो ये 17/2 हुआ R, 17/2। और ये क्या है? 100, 100 का 100 ही। सो यहाँ 100 मल्टीप्लाई करूंगी। R की जगह क्या लिखा? 17/2। देखो R की जगह है 17/2, सो ये 17/2 और 100 का 100 रेज टू N। N क्या है? 1 इंटीजर 1/4, 1 इंटीजर 1/4।
अब देखो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ अगर 2 होता था, 3 होता था तो आप क्या करते थे, 2 बारी 3 बारी, पर कभी फ्रैक्शन सॉल्व करना तो हमने सीखा ही नहीं है। फ्रैक्शन सॉल्व करना कहाँ सीखा है हमने? 1 इंटीजर 1/4 कैसे सॉल्व करें। तो देखो अब ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। तो कभी भी आप ऐसे फंसो, जब भी मतलब आपके रेस में ऐसा हो, मतलब एन आपका प्रॉब्लम वाला हो, ये देखो एन हमारा प्रॉब्लम वाला हो गया, ये जो टाइम है ये तो प्रॉब्लम वाला हो गया, क्योंकि मैं ये ब्रैकेट कैसे सॉल्व करूँ नहीं समझ आ रहा है। तो क्या करूँगी अब मैं, सो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए, सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 10,000 1 प्लस 17/200 जा 200। तो ये देखो 1 इंटीजर 1/4 है ना। आप क्या करो मैं आपको बताती हूँ। ये 1 है ना, देखो ये वाला जो 1 है ना, ये 1 है ना, तो उसको ऐसे ही रखो 1, ठीक है। अभी ये वाली जो ब्रैकेट है ये फिर से रिपीट करो, 1 प्लस 17/200। देखो कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो ये जो 1 है ना, ये 1 है, ठीक है। इसको क्या करोगे, ऐसे ही रखो। तो देखो इसको ऐसे ही रख दिया, 1 प्लस 17/200 1। अब क्या रहा, 1/4 रहा। अब 1/4 के लिए ये वाली ब्रैकेट फिर से रिपीट करो। तो देखो 1/4 के लिए ये ब्रैकेट फिर से रिपीट की, तो ये 1/4 कहाँ लगा दो, यहाँ मल्टीप्लाई में इसके साथ, ठीक है। आप ऐसे करोगे ना तो आंसर आ जाएगा। तो ये करने का यही तरीका है। देखो कभी भी अगर ऐसे रेस टू में पावर आए ना, तो इसको ऐसे ही रखो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही रखो, इसको कन्वर्ट मत करना, रेगुलर में कन्वर्ट नहीं करने का। क्या करने का, ये जो इंटीजर के पहले ये जो होल पार्ट है ना, इसको होल पार्ट बोलते हैं, 1 2 3, ये क्या होता है, होल पार्ट। सो ये होल पार्ट ऐसे का ऐसे रखो, ठीक है। और ये जो ऊपर फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको सिंपली क्या कर दो, यहाँ पे साइड में वैसी ही ब्रैकेट रिपीट करके यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा आप सॉल्व करो। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 10,000 1 प्लस 17/200। तो 200 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो। सो 200 1 जा 200, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना बोलते हैं, ठीक है। जब ऐसे हो, देखो अपॉन है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 200 1 200 जा 200 प्लस 17/200, ठीक है। अच्छा 1 प्लस 17 1 जा 17/200 4 जा 800, ठीक है। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 10,000 200 प्लस 17 क्या होगा, 217 होगा, 217/200। अच्छा अब यहाँ देखो 800 को 1 से करो, सो 800 प्लस 17/800। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 10,000 217/200, 800 प्लस 17 क्या होगा, 817 800, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, तो देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। सो क्या रहा, सो 217 मल्टीप्लाई 817 अपॉन 2 8 जा 16। अच्छा अब इस सब को सॉल्व करना है, 217 मल्टीप्लाई 817 डिवाइड 16। सो कैसे करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, तो करें मल्टीप्लाई, ठीक है। ये मल्टीप्लाई ज़रूर दिखाना है, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज कैलकुलेशन वाली है और इसमें आपको कच्चा नहीं पढ़ना है, कैलकुलेशंस तो करनी है। 217 मल्टीप्लाई 817, ठीक है। सो मैं 817 को 217 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है। सो 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 3, 2 8 जा 16, ठीक है। फिर 0 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, देखो 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 8 9 10 11, 7 8 जा 56, 56 प्लस 1 57, ठीक है। सो प्लस करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 9, 0 प्लस 7 प्लस 1 8, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12, ठीक है। सो 8 9 10 11 12, 12 प्लस 5 17, 6 प्लस 1 7,
177,289। ठीक है, सो आंसर क्या आया 177,289। सो यहाँ आंसर आया इसका 177,289। इसको किससे करना है डिवाइड? 16 से। सो इसको 16 की टेबल से डिवाइड करेंगे। सो 177,289 को 16 से डिवाइड करेंगे। सो 16 से डिवाइड करेंगे। ये सारी कैलकुलेशंस आपको करनी है, मैं फिर से बोल रही हूँ कैलकुलेशन वाला चैप्टर है, आपको करना है। ठीक है, सो 16 1 जा 16, 7 में से 6 गए 1, 7 नीचे उतारो। 16 1 जा 16, 7 में से 6 गए 1, 2 नीचे उतारो। ठीक है, अच्छा अब 16 की टेबल में 12 नहीं आएगा तो 0 लगा दो। ठीक है, अब फिर 8 नीचे उतारो। 16 की टेबल में 128 कब आएगा? सो चेक करते हैं। 16 7 जा 7 5 37 6 जा 42, 7 1 जा 7, 8 9 10 11। ठीक है, 8 6 जा 48, 8 1 जा 9 10 11 12। सो 16 8 जा 128, 16 8 जा 128 आया। सो 9 नीचे उतारेंगे। 16 की टेबल में 9 आता है? नहीं आता है, तो क्या लगेगा? 9 नहीं आता है 16 की टेबल में, तो 16 की टेबल में तो क्या लग जाएगा? देखो अब 9 नीचे उतारेंगे। सो यहाँ देखो 9 नीचे उतारा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 16 की टेबल में देखो 9 नीचे उतारा पर 9 तो लगेगा नहीं, तो यहाँ क्या लगा देंगे? 0, क्योंकि लग नहीं रहा है। अब 16 की टेबल 9 से तो जाएगी नहीं, 9 तो नीचे उतार दिया ना, इसलिए कुछ तो यहाँ लिख दो, यहाँ 0 लिखा। ठीक है, अच्छा अब देखो अब 16 की टेबल में 9 से तो जाएगी नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा? 0। तो यहाँ देखो, ये ध्यान देना, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको टफ लगेगी। मतलब यहाँ 8 देखो 9 नीचे उतारा, 9 नीचे उतारा, 16 के टेबल में 9 आता नहीं है, तो इसलिए हमको यहाँ 0 लगाना पड़ा। ठीक है, सो अब देखो 90 हो गया। अब 16 की टेबल पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 लगाया। 16 की टेबल में 90 कब आता है? 16 5 जा। सो 16 5 जा 80 होता है, तो कितना बचा? 10। ठीक है, फिर 0 लगा देंगे। सो 16 की टेबल में 100 कब आता है? सो 16 6 जा 96 होता है, 16 6 जा 96। सो 4। तो यहाँ हम 2 पॉइंट तक ही रखते हैं। ठीक है, सो 1080.56। ठीक है, 1080.56। सो यहाँ अमाउंट क्या आया हमारा? देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल टू 1080.56। ठीक है, अच्छा आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे? सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? A माइनस पी। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस पी। सो A क्या है आपका? A है हमारा 11,080.56 और प्रिंसिपल क्या है हमारा? 10,000। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है प्रिंसिपल 10,000। सो 11,080 माइनस 10,000 करना है। ये रहा 10,000 था ना हमारा, ये 10,000 प्रिंसिपल था। सो 11,080 माइनस 10,000। अब करें माइनस। सो 11,080 में से 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। 8 में से 0 गया 8, 0 1, सो 1080 बचेगा। ठीक है, यहाँ 0.56 भी है। सो 0.56 का 0.56 सेम टू सेम 0.56। ठीक है, 11,080 0.56 माइनस 10,000 0.00, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट बिठानी पड़ती है। 10,000 है, पॉइंट लिख के 2 0। 6 में से 0 गए 6, 5 में से 0 गए 5, 0 का 0, 8 का 8, 0 1 में से 0 गए 1 और 1 में से 1 गए 0। सो 1080.56। ठीक है, सो यहाँ आंसर क्या आएगा? ₹1080.56। तो इतना कंपाउंड इंटरेस्ट उसको भरना पड़ेगा। ठीक है, सो इसमें आपने क्या नया सीखा? इसमें आपने सीखा कि अगर n है, इस तरह से है, जो n है जैसे ये था। ठीक है, n अगर ऐसा है मतलब सो रेस टू में क्या करना पड़ेगा आपको? क्या ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी? रेस टू में आपको इस तरह से करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपका ऊपर फ्रैक्शन है, जैसे ये फ्रैक्शन है 1/4 फ्रैक्शन था, इसको यहाँ साथ में आपको दूसरी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। इस चैप्टर में कैलकुलेशन, इस एक्सरसाइज में कैलकुलेशन ही है। आप एक बात समझ लो, फॉर्मूला कैलकुलेशन, फॉर्मूला कैलकुलेशन।
ठीक है, बहुत ध्यान से करना। मैंने फॉर्मूलाज एक एक मैं कैलकुलेशंस भी कर रही हूँ, आप भी करना कैलकुलेशन। ऐसे नहीं कि मैं कर रही हूँ आप नहीं करना, आपको भी करनी है। ठीक है, सो अब हम करते हैं आगे। बच्चों अभी हम एग्जाम्पल 14 देख रहे हैं पेज 132 पे। ठीक है, एग्जाम्पल 14 132 पेज 132 एग्जाम्पल 14। अच्छा अब देखो मैंने आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो फॉर्मूला बताई अमाउंट फाइंड करने की, A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100/n, तो वो वाली फॉर्मूला हम और भी स्थितियों में और भी कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर सपोज आपको इंक्रीज या डिक्रीज इन पॉपुलेशन पता करना है तब आप यूज़ कर सकते हो। सपोज आपको बैक्टीरिया का ग्रोथ पता करना है तब आप यूज़ कर सकते हो। सपोज आपको किसी आइटम की मतलब किसी चीज़ की वैल्यू का पता करना हो, भाई डिक्रीज हुई इंक्रीज हुई, ठीक है, तो आप पता कर मतलब ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो वैसा ही एक क्वेश्चन इधर है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 20,000 इन द ईयर 1997। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वॉज 20,000। सो आंसर, एक सिटी की पॉपुलेशन 20,000 थी। ठीक है, तो वो मेरा प्रिंसिपल हुआ। इन द ईयर 1997 में एक सिटी सपोज पाटन, ठीक है, सो पाटन की पॉपुलेशन 1997 में 20,000 थी। इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और ये पॉपुलेशन कैसे बढ़ी? रेट ऑफ 5% पर एनम, मतलब फिर 5% बढ़ती गई। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर 2000 के एंड में पॉपुलेशन क्या होगी? सो अब यहाँ देखो n नहीं दिया है पर इन्होंने आपको ईयर्स दे दिए हैं, साल दे दिए, 1997 2000 साल दे दिए हैं। सो n कैसे फाइंड करोगे? 2000 में से 1997, 2000 माइनस 1997। सो 2000 में से 1997 माइनस करोगे सो क्या बचेगा? 3 ईयर्स। ठीक है, तो n मिल गया आपका, ये r है ये p है, और इसने क्या बोला है? P है R है, और तो रहा क्या? ठीक है, और आपको इसने बोला है, मैंने आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भाई पॉपुलेशन वगैरह यूज़ करने में फाइंड करने में काम आता है, तो ये रहा। सो अब लगा दो फॉर्मूला, A इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100/n। ठीक है, सो P क्या है आपका? 20,000 है, R क्या है आपका? 5 है, 100/n क्या है? n है आपका 3। सो इज इक्वल टू 20,000, 5 1 जा 5 2 जा 0 का 0, सो 1 प्लस 1 अपॉन 20/3। सो इज इक्वल टू 20,000 20 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 20 प्लस 1 अपॉन 20/3। ठीक है, 20,000, 20 प्लस 1 क्या होगा? 21 अपॉन 20/3। सो 20,000, 21 अपॉन 20 3 बारी, सो 0 0 0 कैंसिल करेंगे, 0 0 0। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। ठीक है, सो 2 1 जा 2, 5 जा 10। ठीक है, सो अब बस आपको मल्टीप्लाई कर दो। सो 5 21 21 21 और नीचे डिवाइड 2। ठीक है, सो ए इज, ये इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। 5 इंटू 21, 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 2। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? 21 5 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 105 मल्टीप्लाई 21 21 जा 441 होता है अपॉन 2। ठीक है, अब बस 441 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड 2। ठीक है, सो कर लेते हैं। सो
441 मल्टीप्लाई 105, ठीक है। 0 0 1 1 जा 1 1 4 जा 4 1 4 जा 4 0 5 1 जा 5 5 4 जा 20 5 1 जा 5 5 4 जा 20 5 4 जा 20 20 प्लस 2 22 5 0 1 प्लस 2 3 4 प्लस 2 6 4 सो 46305, ठीक है। सो 46305 को पाए हमारा आंसर आया 46305 डिवाइड 2, ठीक है। सो करो डिवाइड 46305 2 2 जा 4 0 6 नीचे उतारो 2 3 जा 6 3 नीचे उतारो 2 1 जा 2 1 नीचे उतारो 0 2 5 जा 10, ठीक है। अच्छा अब 5 नीचे उतारेंगे तो देखें यहाँ पे क्या होगा। सो 2 की टेबल में 2 2 जा 4 आता है 2 2 जा 4 1.0 2 5 जा 10। सो क्या है आंसर 23152.5। सो 23152.5। तो ये आपकी पॉपुलेशन है। अब कभी पॉपुलेशन ऐसी हो सकती है कि 23,152, हमने क्या निकाला, ये पॉपुलेशन निकाली है। तो कभी पॉपुलेशन हमने क्या निकाली है, पॉपुलेशन। तो कभी पॉपुलेशन ऐसी हो सकती है नहीं। तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं। देखो 23,152.5 है तो हम 23,153 मतलब 23,152.5 है तो हम यहाँ 0.5 बढ़ा देंगे, ठीक है। सो 23153, ठीक है। सो ये हुई हमारी पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन इज 23,153, ठीक है। तो इतनी पॉपुलेशन होगी उस जगह की, ठीक है। सो ये था हमारा एग्जाम्पल 14, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल 15। तो एग्जाम्पल 14 में आपने क्या देखा कि 3 साल आगे पॉपुलेशन देखो इंक्रीज हुई है, ठीक है। अब सपोज डिक्रीज है भाई, पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है या किसी चीज की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। सो हम एक और सम देखते हैं इसके लिए। हम देखते हैं एग्जाम्पल 15, ठीक है। एग्जाम्पल 15 क्या बोल रहा है, आपने एग्जाम्पल 14 तो अच्छे से देखा ना, एग्जाम्पल 14 देखें। सो दिस वाज योर कंप्लीट सम। ठीक है। नाउ हम करेंगे एग्जाम्पल 15। सो एग्जाम्पल 15 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 15 पेज 133, ठीक है। क्या बोल रहा है, अ टीवी वॉज बॉट एट अ प्राइस ऑफ ₹21,000, ठीक है। एक टीवी खरीदी गई 21,000 की। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, द वैल्यू ऑफ द टीवी वॉज डिप्रिशिएटेड। 1 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। डिप्रिशिएटेड, डिप्रिशिएट मतलब कम हो गई वैल्यू। डिप्रिशिएटेड बाय 5%। डिप्रिशिएशन मतलब वैल्यू कम हो जाना, मतलब आप कोई चीज़ नहीं लेते हो, ठीक है, उसको बहुत यूज़ करते हो, तो यूज़ करने के बाद क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, डिप्रिशिएट हो जाती है। तो ऑब्वियसली कम ही होगी ना, आपने टीवी खरीदी 1 साल बाद उसकी वैल्यू कम ही हो जाएगी ना। सो अ टीवी वॉज वर्थ 21,000 एंड आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ द टीवी वॉज डिप्रिशिएटेड बाय 5%। फाइंड द वैल्यू of the TV
आफ्टर 1 ईयर। ठीक है, टीवी की वैल्यू 1 साल बाद फाइंड करनी है। सो आंसर देखो, तो प्रिंसिपल क्या है आपका 21,000, मतलब हमको देखो उसी फॉर्मूला से मैंने आपको बोला ना, इंक्रीज हो डिक्रीज हो पॉपुलेशन सब में ये ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कुछ भी। अच्छा, आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर वाला टाइम कितना दिया हुआ है, n = 1 ईयर। द रेट वैल्यू ऑफ टी वॉज डिप्रिशिएटेड बाय 5%, 5% कम हो गई। डिप्रिशिएट हो रहा है, डिप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, कम होना, तो माइनस होगा ना, मतलब माइनस होगा ना। डिप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, माइनस, सो -5% हुआ। ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर, तो ए फाइंड करना है। सो ए = P 1 + R/100⁻n। ठीक है, सो P क्या है आपका 21,000, R क्या है -5/100, n क्या है आपका 1। ठीक है, सो 21,000 प्लस माइनस -5/100⁻n। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 0 का 0, सो 21,000 1 - 1/20। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये देखो माइनस क्यों लिखा, पता लगा ना, डिप्रिशिएशन वर्ड है, मतलब कम हो रहा है। ठीक है, सो A = 21,000, 20 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 120 जा 20, 20 - 1/20, सो 20 - 1/20। ठीक है, सो 21,000, 20 में से 1 गया, 19/20। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे, सो 0 के साथ 0 कैंसिल। ठीक है, सो कट शॉर्ट, 2 1 जा 2, और यहाँ 1 से नहीं लगेगा तो 0, फिर 1 2 5 जा 10, 0। ठीक है, कैसे लगाया, 2 10 जा 20, 1 एक सेकेंड, 2 1 जा 2, 1 से नहीं लगेगा, सो 0, 10 2 5 जा 10। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं हम। तो आंसर क्या है, 1050 × 19। ठीक है, सो 1050 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1015 को 19 से कैसे, 105 को 19 से करेंगे, सो 105 को हम 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 9 5 जा 45, 9 0 0 + 4, 9 1 जा 9। ठीक है, सो 5 9 9, सो 1995, सो आंसर है 1995। और ये 0 तो पहले से था ही, तो 0 पीछे लगा दिया। सो क्या आया, कॉस्ट ऑफ टीवी, फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी। तो टीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19,950 रुपीज़ हो जाएगी। खरीदी थी तो 21,000 थी, 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ टीवी आफ्टर 1 ईयर becomes ₹19,950। ठीक है, टीवी की वैल्यू 19,950 हो जाएगी। ठीक है, सो ये था आपका एग्जाम्पल 15। सो इस तरह से सिंपल एक फॉर्मूला यूज़ करके आप देखो, आपने टीवी का डिप्रिशिएशन फाइंड किया, पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज, आप सारी इवन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो मतलब आप कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह तो कर सकते हो, पर इसके अलावा आप ऐसी चीज़ें भी फाइंड कर सकते हो। सो दिस वाज योर एग्जाम्पल 15 ऑफ पेज 133। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट लेते हैं हमारा पेज 133 पे एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, सो एक्सरसाइज स्टार्ट लेते हैं। बिल्कुल एक्सरसाइज इन्हीं फॉर्मूलाज पे है। आपने ये जो मैंने एग्जाम्पल्स कराए, अगर आपने अच्छे से किए हैं तो आपको ये सब आ जाएगा। ठीक है, सो एक्सरसाइज 8.3 पेज 133। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 1, कैलकुलेट द अमाउंट
एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, अमाउंट फाइंड करो और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो। सो ए ₹10,800 for 3 years at 12.5% per annum compounded annually। ठीक है, सो कैसे स्टार्ट लोगे आप? सो आंसर प्रिंसिपल ₹10,800, ठीक है। एन है 3 years और ये क्या है? आर है 12.5% कंपाउंडेड एनुअली। तो अमाउंट भी फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है। सो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या लगाओगे? A = P 1 + R/100 सो P क्या है? 10,800 1 + R क्या? इसको सॉल्व करो। 2 12 जा 24, 24 + 1 25/2%। तो 25/2 है। सो 1 + R/100, तो 100 है ही पहले से, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ⁻n। n क्या है? 3 years, ठीक है। सो 10,800, सो 1 + देखो 25 की टेबल में 25 को 100 से करना है। सो 25 को कैसे करेंगे? देखो 25 4 जा 100 होता है, आपको पता ही होगा। 25 4 जा, सो 4 5 जा 20, 4 2 जा 9 10, 25 4 जा 100, ठीक है। सो 25 1 जा 25 4 जा, सो 1/2 4 जा 8/3, ठीक है। अब क्या करेंगे? सो = 10,800 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एलसीएम होता है, इसका अपॉन है, इसका नहीं है, तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको एलसीएम कहा जाता है, पर ये बेस्ट है, ये मेथड बेस्ट है। जब भी इस तरह से हो, एक में अपॉन हो एक में नहीं हो, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो 1 8 जा 8 + 1 1 8 जा 8 + 1/8/3, तो 10,800 8 + 1 क्या होगा? 9, सो 9/8/3, ठीक है। सो देयरफॉर A = 10,800, 9/8 3 बारी है, सो 9/8 3 बारी है ना, सो 3 बारी 9/8 9/8, ठीक है। अच्छा, आप कट शॉर्ट करेंगे शांति से। सबसे पहले 4 की टेबल लगाते हैं। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 बचे, 4 7 जा 28 0 0, ठीक है। इसके बाद फिर से लगाएंगे, फिर से 4 की लगाते हैं। 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 25 26 27, 3 बचे, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, ठीक है। सो अब कट नहीं हो रहा है, तो अब क्या हुआ? तो देखो 6 7 5 × 9 9 9/8, ठीक है। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करते हैं सबको। सो मल्टीप्लाई करेंगे 675, 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, ठीक है। करके देखते हैं तो भी 729, ठीक है। सो 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, ठीक है। सो 729/8, ठीक है। अब क्या करेंगे? सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और /8 करेंगे। सो अभी हम करते हैं मल्टीप्लाई। सो 675 को 729 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ पे है 2 2 जा 4 और 4 8 जा 32, यहाँ 4 भी है, ठीक है। 2 2 जा 4 8 जा 32, तो यहाँ 4 हमने मिस कर दिया। 4 8 जा क्या होगा 32, ठीक है। सो ये 32 होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, इनमें फिर सब में गलतियाँ होती हैं, ठीक है। सो यहाँ क्या होगा 32। अच्छा अब क्या करेंगे, 675 को 729 से मल्टीप्लाई करें। सो 675 को मैं आपके सामने कर रही हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट कर सकती हूँ पर नहीं कर रही हूँ, आपको भी करना है, ठीक है। मैं इसलिए करती हूँ कि आप भी करो। देखिए यहाँ पे 6 9 जा 54, 6 2 जा 12 17, 6 7 जा 42 43, ठीक है। 0 7 9 जा 63, 7 2 जा 14 20, 7 7 जा 49 50 51, ठीक है। अब 5 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 14, 5 7 जा 35 36, सबका प्लस करेंगे। 0 0 5, 3 और 4 7, 4 और 6 10, 7 3 10 11 12, 5 6 7 8 9, सो 4, ठीक है। सो आंसर क्या आया 492075, ठीक है। सो 492075, 492075 डिवाइड 32, ठीक है। सो अब डिवाइड 32 करेंगे। सो करें डिवाइड 32 डिवाइड 492075, ठीक है। करते हैं 32 बन जा 32, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 3 गया 1, 2 नीचे उतारोगे। 32 की टेबल में 172 कब आएगा। सो 32 5 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 16, सो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 16, सो 32 5 जा 162 और 7 में से 6 गया 1, 0 नीचे उतारेंगे। 32 की टेबल में 120 कब आएगा। सो 32 4 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, सो बड़ा हो गया। 32 3 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो 32 3 जा 96, 10 में से 6 गया 4 1, 11 में से 9 गया 2, सो 24 हुआ। फिर से 5 नीचे उतारेंगे। अच्छा यहाँ हमने क्या नीचे उतारा 0। अच्छा अभी क्या नीचे उतारेंगे 7 नीचे उतारेंगे, ठीक है। 7 नीचे उतारेंगे। सो 32 की टेबल में 247 कब आएगा। 32 8 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 25, 32 7 जा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 22, सो 32 7 जा 2 2 4, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 2 गया 2, ठीक है। अच्छा अब 5 नीचे उतारेंगे। तो 32 की टेबल में 235 कब आएगा। सो 32 7 जा ही लगेगा, ठीक है। 7 जा 224, 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। सो पॉइंट लगाएंगे 0, ठीक है। 32 की टेबल में 110 कब लगेगा। सो 32 की टेबल में 32 3 जा, ठीक है। 32 3 जा 96, सो 400 110, सो 14, ठीक है। सो 15377.3 है आपका आंसर। सो अब ये हमारा फाइनल आंसर आया। क्या आया हमारा फाइनल आंसर 15377.3, ठीक है। इसको आपको 2 डिजिट तक लिखना है तो 2 डिजिट तक लिख सकते हो, ठीक है। 2 डिजिट तक लिखते हैं हम। सो देखो 1 4 है, सो 0 यहाँ 0 लगाया, ठीक है। सो 32 की टेबल में 140 कब आएगा। सो 32 की टेबल में 140 आएगा। 32 4 जा 128, सो यहाँ पे 4,
128। ठीक है, तो यहाँ एंड कर देते हैं। सो 15377.34, 15377.34। सो ये आपका फाइनल आंसर ₹15377.34। अच्छा, अभी आप ध्यान से देखो ये एक चीज़, यहाँ देखो आपका प्रिंसिपल क्या है 10,800, ये आपके प्रिंसिपल था, और अमाउंट क्या आया, अमाउंट आपका आया 15,377.34। मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, देखो मैं आपको अब थोड़ा सा अपनी समझ देखो, ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 5 डिजिट्स है। ठीक है ना, 377.34, तो मतलब ये आसपास ही होगा आंसर। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा या बड़ा नहीं होगा, देखो आसपास ही है। 10,800, ये 15,377 है। और दूसरा, हमेशा ये वाला है ना बड़ा आएगा, इससे ये वाला बड़ा आएगा। ये चीज़ें ना आप थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि जब आंसर निकालते हो कभी गलत आए ना तो ऐसे आइडिया आ जाती है। ठीक है, अच्छा तो ये आपका अमाउंट निकला। आपको क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने भी बोला है। ठीक है, सो हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करेंगे। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू A माइनस P। सो A क्या है आपका 15,377.34 माइनस P क्या है 10,800। ठीक है, सो सिंपल माइनस करेंगे। देखो इस चैप्टर में कहीं आप पीछे पढ़ोगे ना, एक तो फॉर्मूला मारती है इस चैप्टर में, और दूसरा कैलकुलेशंस। एक भी चीज़ में वीक हो ना तो ये चैप्टर फिर नहीं होगा। तो बेटर है जितनी जो भी हो ना, आप घड़ी घड़ी है वीडियो घड़ी घड़ी रिवाइंड करके, इवन मैं कैलकुलेशंस भी छोटी छोटी मल्टीप्लाई डिवाइड वो सब भी कर रही हूँ। मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कैलकुलेशंस हम बोलते हैं इजी है, पर जब हम करते हैं तो कैलकुलेशंस में कई बारी बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती है, जिसकी वजह से आंसर ही नहीं आता है। इसलिए मैं एक एक कैलकुलेशन कर रही हूँ। 15,377.34 माइनस 10,800, सो 15,377.34 माइनस 10,800। ठीक है, सो माइनस करेंगे। सो 0.34 है, 7 में से 0 गया 7, 7 में से 0 गया 7, 13 में से 8 गया 5, 4। सो क्या आया आपका आंसर 4577.34। सो आंसर इज 4577.34 रुपीज़। सो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दो चीज़ें ही फाइंड करनी थी। ठीक है, अच्छा अब हम बी वाला कर लेते हैं। सो ये हमारा ए था, ए वाला सम। कैलकुलेशंस ज़रूर दिखानी है। ठीक है, कैलकुलेशंस आपको दिखानी पड़ेंगी, नहीं दिखाएंगे मुझे, जब मैं होमवर्क चेक करूँगी मैं कैलकुलेशंस खास देखूँगी, साइड में कैलकुलेशंस होनी चाहिए। अच्छा अब यहाँ देखें, आपका ये क्या था, ये ए नंबर था। अब बी नंबर देखें। सो बी है ₹18,000 और टाइम या एन है 2 इंटीजर 1/2 ईयर्स, आर है 10%। ठीक है, और ये भी आपको एन्युअली कंपाउंड करना है। एन्युअली का मतलब आपको पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली है। सो पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली है, इसका मतलब आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। सो आंसर, सो देखो प्रिंसिपल है ₹18,000, आपका एन है, एन क्या दिया हुआ है 2 इंटीजर 1/2 ईयर्स, तो एन 2 इंटीजर 1/2 ईयर्स। आर क्या दिया हुआ है 10%, और आपको कैसे कैलकुलेट करना है पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये मैं एक एग्जाम्पल में ऐसा आ गया था कि अगर एन ऐसे इंटीजर में हो तो क्या करने का। तो देखो क्या करोगे, अब इस सम को कैसे सॉल्व करेंगे। सो फिर से फॉर्मूला A इज इक्वल टू P 1 + R/100⁻n। ठीक है, सो P क्या है 18,000, 1 + R क्या है 10,
अपॉन 100, n क्या है आपका 2 इंटीजर 1/2, ठीक है। सो क्या करेंगे, देखो 0 के साथ 0 कैंसिल हुआ, सो 18,000, तो 1 + 1/10 रेज टू 2 इंटीजर 1/2, सो 18,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 10 1 जा 10, 10 + 1/10, ठीक है। 10 1 जा 10 + 1/10, 2 इंटीजर 1/2, सो 18,000, 10 + 1 11/10 रेज टू 2 इंटीजर 1/2। अच्छा अब क्या करेंगे, अब आप, अच्छा ये पहले ही कर देना था, ठीक है, यहाँ पे ही हमको इस स्टेप पे ही कर देना था। मैंने आपको बताया था ये 1/2 है, तो क्या करने का, ये एक उसमें भी आया था सम में, ये 1/2 यहाँ लिख देने का। कैसे, एक और ब्रैकेट बनाने की 1 + 1/10 और यहाँ 1/2 लिखने का, ठीक है। ये मैंने तभी भी आपको बताया था, ये 2 तो रहेगा, इसकी दूसरी ब्रैकेट बनेगी, ठीक है। ऐसा एक सम एग्जाम्पल में भी आया था, 1 + 10 2 जा 20, 1 1 जा 1, सो 1/20, ठीक है। फिर से इसको भी सॉल्व करेंगे, ये अब 21 जा 20 + 1/20, ठीक है। सो इज इक्वल टू 18,000, 11/10 स्क्वायर, 20 + 1 21/20, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। सो 18,000, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 11 जा 121, और 10 का स्क्वायर, ये 2 इसको भी मिलेगा, 2 इसको भी मिलेगा, ठीक है। सो 11 स्क्वायर, 11 11 जा 121, और 10 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब देखो 11 का स्क्वायर 11 11 जा 121, 10 का भी स्क्वायर 10 10 जा 100, सो मल्टीप्लाई 21/20। ये खास ध्यान रखना, जब भी ये इस तरह से हो, पावर देखो मैंने बताया था ऐसे हो, फ्रैक्शन में हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, तो इस तरह से 2 ब्रैकेट बनती है, 1 प्लस, तो इसी तरह से होगा, मतलब जब भी ऐसे मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो 2 ब्रैकेट्स बनेगी। सो 1 + 1/10 रेज़ टू 1 + 1/10, और ये जो फ्रैक्शन है 1/2 ये इधर आएगा, ठीक है, ये याद रखना। सो इस तरह से 2 ब्रैकेट्स बनती हैं कभी भी ये इस तरह से हो तो, ठीक है। सो अब बस सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो 0 0 0, 3 0 कैंसिल, 1 2 3, 3 0 कैंसिल, तो 18 × 121 × 21, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आपको मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर लाना है, ठीक है। सो ये आपको होमवर्क है, इसका मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। तो ये आपका अमाउंट आया, ठीक है। ये जब मिल जाए तो आपको फिर क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला लगानी है, a - p। सो आप फॉर्मूला लगाओगे, a जो आया वो रखेंगे -p, ये 18,000, और आपका फाइनल आंसर लिख देंगे, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप पीछे से चेक कर सकते हो, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 1 का बी है, ठीक है। सो इसका आंसर आप पीछे से चेक कर लेना, ठीक है। सो इसके अलावा मैं आपको एक और सम होमवर्क में देती हूँ। होमवर्क है आपका पेज 134, और ये है एक्सरसाइज आपकी 8.3, उसका क्वेश्चन 12, ठीक है। 8.3 का क्वेश्चन 12 है, पेज 134 पे, टेक्स्ट बुक आपकी एनसीईआरटी में। क्वेश्चन 12 है, डिप्रिसिएशन वाला सम है। तो ऐसा सेम सम मैंने आपको सेम ऐसा आज कराया है, एग्जाम्पल 15 बिल्कुल सेम है, ये 12 जैसा ही मैंने आज एग्जाम्पल 15 कराया है। तो आप एग्जाम्पल 15 देखना और 12 देखना, आपको एकदम एक जैसा ही लगेगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन 12 भी आपका होमवर्क है, ठीक है। सो ये एक सम आपका होमवर्क है, और ये कैलकुलेशंस पूरी करनी है आपको, ठीक है। कैलकुलेशन मुझे खास दिखानी है, आप जहाँ भी करो मेरे को कैलकुलेशन शो करनी है। चलें, थैंक यू।